बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो देखिए यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई नदियों का जलस्तर लगातार देखिए बढ़ता जा रहा है। सरयू, राप्ती, गर्रा आदि नदियों में जलस्तर उफान पर है और वहीं कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। नेपाल से सटे जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ज्यादा असर देखने को मिला है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में भी बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों की देखिए जान पर बन आई है। सड़कों के किनारे लोग अब अपना डेरा बसा रहे हैं। तो नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बात की जाए मानसून ने जैसे ही दस्तक दिया वैसे कई गांव उसकी चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है और कई जिलों में बाढ़ आ चुका है। लगातार सरकार की तरफ से राहत बचाव भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन मौजूद नहीं है। ग्रामीण इसकी शिकायत भी करते हैं। तो देखिए यूपी में अगर बात की जाए तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनती जा रही है। वही देखिए नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कहा जा रहा है कि नेपाल से सटे जिलों के पास भी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो गोंडा, बलरामपुर में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। शाहजहांपुर, हरदोई, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। बाढ़ आ चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। देखिए लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो कहीं कहीं शासन के द्वारा मदद की जा रही है। प्रशासन मौके पर कहीं कहीं मौजूद नहीं है। लोगों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, रायबरेली की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है? मैं आपको बता दूं, अगर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर लगातार जो है खतरे के निशान के समीप पहुंच रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी रायबरेली का जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जहां पर भी बाढ़ आने की संभावना या फिर जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो है निगरानी की जाएगी। लेकिन रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के आला अधिकारी सिर्फ कागजी कोरम पूरा करने में लगे हुए हैं। रायबरेली के गंगा कटरी जो क्षेत्र, गंगा नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ का खतरा मनाना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जब भारत समाचार ने पहले खबर दिखाई थी तो उसके बाद अधिकारी गए और फोटो शूट करके चले आए और उसके बाद कहा कि सभी तैयारियां पूरी है। लेकिन अभी तो ना तो बाढ़ चौकियां रायबरेली में बनाई गई है, ना ही बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम किए गए हैं। गंगा कटरी जो क्षेत्र है वहां पर जब हर वर्ष बाढ़ आती है तो लोगों की जो सैकड़ों बीघे फसल डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है, लोग घरों से पलायन कर जाते हैं। इस बार भी जो है गंगा जो है बाढ़ की जो चेतावनी जो है वो उसके समीप जो है गंगा नदी पहुंच चुकी है। चेतावनी बिंदु के करीब जो है उसका जलस्तर पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की अनदेखी जो है गंगा कटरी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों पर भारी पड़ सकती है। अगर समय रहते इसका प्रबंध नहीं किया गया, कुछ दिन बर दिन अगर देखा जाए, लगातार 3 दिनों का आंकड़ा अगर देख लिया है तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और स्थिति यह है कि अगर यही स्थिति रही तो 24 घंटे में जो है जो चेतावनी बिंदु उसको पार गंगा का नदी का जलस्तर कर जाएगा। उसके बावजूद भी चाहे अगर बात करिए डलमो गंगा घाट की बात कर ली जाए, गोकना गंगा घाट की बात कर ली जाए, फिर गेगासो गंगा घाट की बात कर ली जाए, कहीं पर भी बाढ़ चौकियों का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की लापरवाही है वो जो आसपास के गंगा कटरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर भारी पड़ सकती है। वही संबंध में जब आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास भी किया गया तो उनकी तरफ से बताया गया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन कैमरे पे कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठकें होती है वो बंद कमरे में बैठक कर ली जाती है और सभी दावे कर लिए जाते हैं कि सबको तैयारियां पूरी हो गई हैं और निरीक्षण के नाम पर सिर्फ फोटो शूट कराया जा रहा है रायबरेली में। लेकिन धरातल पर अभी तक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली। अगर जो है चेतावनी बिंदु पार कर जाता है गंगा का जलस्तर तो वाकई में जो गंगा कटरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनकी न सिर्फ फसलें डूब जाएंगी बल्कि उनके घरों तो पानी आ जाएगा, जिससे उनको वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात आखिर जो कुंभकर्णी नींद में सोया रायबरेली का जिला प्रशासन है उसकी नींद टूटती है या नहीं, या फिर जो गंगा कटरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी वीरेश हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। देखिए वीरेश, लगातार लोगों की जान पर बनाई है और ऐसी स्थिति में लोग पलायन के लिए मजबूर है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हरदोई में क्या कुछ देखिए हरदोई में 4 तहसीलों में पानी बहुत तेजी से आ रहा है। ये हरदोई सदर तहसील की बात करें, चाहे सवाजपुर तहसील की बात करें, चाहे बिलग्राम तहसील की बात करें या शाहबाद तहसील की बात
बात करें, पावर हाउस डूब चुके हैं, 300 बीघा जो है जमीन वहां पे नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुकी है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी का सैलाब जो है खेतों में जा गिरा है। और गांव के जो ग्रामीण है वो इस समय फंसे हुए हैं। कम से कम 600 गांव और घर ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जहाँ पे 300 ऐसे जहाँ बिजली की पूर्ति एकदम ठप पड़ी हुई है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खाली ओनली फोटो सेशन करा रहे हैं, फोटो खिंचा के और वो सीधा जो है अपलोड कर देते हैं, उतना ही दिखाते हैं। उसके अलावा अगर जमीनी हकीकत की बात करी जाए तो यहाँ पे किसान इस समय बहुत परेशान है, न ही उसको खाने को मिल पा रहा है, न ही उसको रहने को सही ढंग से मिल पा रहा है। जी बिल्कुल वीरेश, देखिए क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, प्रशासन से कोई मदद मांगी गई है? अभी देखिए जो प्रशासन है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ टीमें वहां पे बनाई गई है, SDRF की टीमें वहां पहुंच रही है और वहां जिलाधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन उन धरातलों पर नहीं अभी पहुंचे हैं जहां पे जो ग्रामीण फंसे हुए हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनको दवाई नहीं मिल पा रही है और जिनके मकान डूबे हुए हैं, जो घर में अब तालाब बन चुके हैं, जिनके जो अनाज है खाने के वो भीग चुके हैं पूरी तरीके से। और पानी आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी कटान जो है काफी दूरी में कटान हो चुका है, कई सड़कों में कटान हो चुका है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कि यहाँ पे भी कटान हो चुका है, पूरा लबालब भरा हुआ है। यहाँ पे ये जो खेत है ये तालाब में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकारी है अभी तक उन जगहों पे नहीं पहुंचे हैं जो यहाँ के ग्रामीण है, किसान है, उनको राहत मिल पाए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, इसके बावजूद भी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए मुख्यमंत्री ने लगातार आदेश कर रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, मौके पर पहुंचे, किसानों से बात करें और वहाँ जहाँ पे बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ जाए, लेकिन अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचते नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनकी क्रीज न खराब हो, उनके जूते न खराब हो, वहाँ पहुँचते हैं। जी वीरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी अनुराज जुड़ गए हैं उन्नाव से। अनुराज, क्या कुछ स्थिति उन्नाव में देखने को मिल रही है? देखिए लगातार कई जो गांव हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जो चेतावनी बिंदु है 112, उससे महज 35 मीटर दूर ही गंगा का जलस्तर रह गया है। और जो गंगा का तराई का इलाका है जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लोग अपने घरों से आने जाने के लिए गंगा के पानी से होकर गुजर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें गंगा के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और उसके बाद वो अपनी चीजें जो है मुहैया करा पा रहे हैं। वहीं अगर यहाँ तैयारी की बात की जाए तो शुरुआत में यहाँ पर ना ही कटान रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए, ना ही किसी तरीके की तैयारी की गई। इसका खामियाजा इस बार यहाँ के लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो कटान है इस इलाके में वो तेज हुई है। आपको बता दें कि गंगा घाट में जो चंपापुरवा है, गोताखोर मोहल्ला है और रविदास नगर मोहल्ला है, इन सभी मोहल्लों में जो गंगा का जल है वो अभी से भरना शुरू हो गया और जो सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। जी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद किया जा रहा है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, जो प्रशासन है उसकी तरफ से अब लगातार टीमें लगा दी गई हैं। जो लोग हैं उन्हें जो कैंप हैं वहां पर पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि शुरुआती दौर से पर्याप्त इंतजाम न किया जाना भी एक बड़ी कमी रही है। जिस इलाके में हम खड़े हैं, चंपापुरवा का इलाका, यहाँ इस बार जो पूरा इलाका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलमग्न हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। यहाँ इस बार कटान भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। लोग नाव से ही आने जाने को मजबूर हैं। जो पूरा इलाका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जलमग्न हो गया है। जो सड़कें हैं पूरी तरीके से डूब गई हैं। लोगों को अपने रोजमर्रा
की सामानों को लाने ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ हालांकि जो नाव के पर्याप्त इंतजाम हैं वो यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने निजी स्तर पर और प्रशासन की तरफ से जरूर किए गए हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो यहाँ के लोगों के लिए हर साल की तरह जस की तस बनी हुई हैं। व्यवस्थाएं जो हैं उनके लिए लोग अब भी प्रशासन की तरफ टकटकी आस लगाकर देख रहे हैं। जो जरूरत का सामान है वो लाने ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से अब जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर, कैंप के स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा कहीं कहीं मदद की जा रही है, वहीं नदियों का लगातार जलस्तर भी बढ़ा है, जिसकी वजह से कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो ये प्रयागराज दो नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। हालांकि बाढ़ का पानी लगातार यहाँ पहुंच रहा है और गंगा और यमुना के जो जल स्तर है उसको 1 सेंटीमीटर गंगा और 1.5 सेंटीमीटर यमुना प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो खतरे का निशान है उससे करीब 9 मीटर नीचे पानी बह रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी खतरे की कोई इस तरह की बाढ़ प्रयागराज में नहीं है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तराई इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चूंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो प्रयागराज पहुंच रहा है, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोर पे चल रही हैं। लेकिन अभी जो जल स्तर है वो जो बढ़ने की रफ्तार है वो बेहद धीमी है और खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर दोनों नदियां उसके नीचे बह रही हैं। जी क्या लग रहा है कि अगर गांव की बात की जाए तो गांव में कहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कितने गांव क्या लगता है बाढ़ की चपेट में अभी आए हुए हैं प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज में जुलाई के अंत तक यहाँ के बाढ़ के हालात आते हैं। अभी तक जो बाढ़ प्रयागराज में आई है वो जुलाई और अगस्त के महीने में बाढ़ के हालात आते हैं। और जब बाढ़ यहाँ आती है तो 1/3 शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। और खास करके जो तराई इलाके में रहने वाले जो इलाके हैं, चाहे वो शहरी इलाका हो, चाहे वो गंगा पार यमुना पार का इलाका हो, वो पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी होती है जो बच्चे यहाँ किराए पे घर लेकर रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, जो डेलीगेसी में रहते हैं, और वहां पर फिर वो अपना जब बाढ़ का पानी आता है तो कमरा छोड़कर उनको कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है, बाढ़ चौकियों में शरण लेनी पड़ती है। लेकिन अभी बाढ़ के हालात प्रयागराज में नहीं है। गंगा और यमुना दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से काफी नीचे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का पानी प्रयागराज पहुंच रहा है तो आने वाले दिनों में बाढ़ का पानी यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत जरूर बनेगा। जी बिल्कुल। क्या प्रशासन के द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है क्या? देखिए, प्रशासन तराई इलाके में रहने वाले जितने लोग हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है और जो बाढ़ केंद्र बनाए गए हैं, बाढ़ केंद्रों पर लगातार जो जलस्तर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अभी जो नदियों का जलस्तर है वो काफी नीचे है, इसलिए अभी यहाँ की कोई बाढ़ के हालात जैसे स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई है। लेकिन जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ चौकियों को चिन्हित कर लिया गया, अगर बाढ़ आता है तो कहाँ पे शरणार्थियों को रुकाया जाएगा। ये सारी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो प्रयागराज में पूरी कर ली गई है। जी, यानी कि देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं प्रयागराज में उसका पालन किया जा रहा है। प्रयागराज में चूंकि जब यहाँ बाढ़ के हालात बनते हैं तो बद से बदतर हो जाता है, क्योंकि दो नदियों से घिरा हुआ ये प्रयागराज है। और दोनों नदियां जब उफान पे आती है तो चाहे वो शहरी इलाका का 2/3 शहरी इलाका पानी में जलमग्न हो जाता है। जो ग्रामीण इलाके गंगा पार का इलाका है वो गंगा नदी से प्रभावित हो जाता है। उसकी कई गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो यमुना बहती है तो यमुना पार का इलाका, कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। सबको लेकर प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। जिन गाँव में का पानी जाता है तो पहले से ही प्रशासन ने उसको चिन्हित कर रखा है और वहाँ के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है कि जैसे अगर बाढ़ का पानी चलता है तो उनको जो बाढ़ चौकी बनाई गई है वहाँ पर किया जाता है, मवेशियों को भी करने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। लेकिन अभी बाढ़ के हालात अभी नहीं बन पाए। बिल्कुल। देखिए, प्रयागराज के अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रहा है धीरेन्द्र? देखिए, शहरी इलाकों में भी बाढ़ की
उन बाढ़ चौकियों में बाढ़ प्रभावित लोगों को वहाँ पर रखा जाता है और उनको वहाँ पर भोजन करने का सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे सरूली का इलाका हो, बघाड़ा का इलाका हो, राजापुर का इलाका हो या यमुना किनारी जो ब्रैक का इलाका, करेली का इलाका हो, इन सारे इलाकों में बाढ़ का पानी जैसे जैसे जब पानी बढ़ता है तो बाढ़ का पानी उन लोगों के घरों में घुस जाता है और घरेलू अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं जिनको बाढ़ के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, शरण स्थली बनाई जाती है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को वहाँ पर रोका जा सके, उनके भोजन की व्यवस्था की जा सके, उनके रहने की व्यवस्था की जा सके। ये सारी तैयारियां जो है प्रशासन पहले से ही कर लेता है। लेकिन अभी जो बाढ़ का पानी है वो प्रयागराज में जो ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाका हो, अभी वो मोहल्लों में नहीं घुस पाया है। अभी जो बाढ़ बिंदु यानी जो खतरे का निशान है उससे 9 सेंटीमीटर गंगा और यमुना दोनों नदियां बह रही है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की